केजरीवाल जी का टिकट भी कटने वाला इस बार। वो तो पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा लोगों के बीच में रहने वाले डॉक्टर संजय जोशी 2 समय खाली रहती है, भाषण से पहले और समाप्ति के लगभग में। बिहार के लिए कोई सौगात वौगात दिए होंगे? बहुत दिए, आप देखिए उनकी भाषण को। उद्योग के लिए दिए, लेकिन गरीब के लिए क्या दिए? गरीब के लिए उन्होंने तो सब कुछ दिया, क्योंकि वो तो चाय बेचने वाले के बेटे हैं, आप भी जानते हैं। चुनाव में ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं। राम के लाए हैं, हम उनको लाएंगे। लेकिन बेतिया में कल मोदी जी आए थे, लेकिन आपको वहां पर जो कुर्सी था खाली नजर आएगा। लेकिन हमारे साथ भाजपा के कह सकते हैं कि और नेता है, इनका नाम है अजय पटेल जी। इन्हीं से बात करेंगे आखिर उस कुर्सी खाली की सच्चाई क्या था, लेकिन सोशल मीडिया पर जोर शोर से उसे वायरल किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है? सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका। धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे कल बेतिया में, और वहां जो कुर्सी था खाली था, उनकी भाषण हो रही है और सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। आखिर उसकी सच्चाई क्या है? ये तो आप ही से मुझे पता चला कि कुर्सी खाली थी। हम लोग तो वहां देख रहे हैं कि 70,000 कुर्सी है, सारा कुर्सी पूरा भरा हुआ था। खाली 2 समय में होता है, एक नेता नहीं आते हैं तब खाली होता है, और एक जाते समय में खाली होता है। और वह पूरे पंडाल के अंदर बना हुआ था। लोग मोदी जी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मोदी जी जो हमारे आए तो उन्होंने क्षमा भी प्रार्थी था लोगों से, उन्होंने बोला कि लेट हो गई है, आप मुझे माफ कर दें। कि पंडाल के अंदर था, वहाँ काफी लोग की दिक्कत थी, खुला रहता तो लोग बहुत देर वेट करते। तो मोदी जी जब आए तो बहुत लोग हैं कि उनसे रहा नहीं गया और ललायत होकर मोदी जी को हेलीपैड तक पहुंच गए। वहां पर पहले से 5,000 बच्चे थे, लोग था, और ये लोग भी 10,000 के संख्या में पुनः लोग वहां हेलीपैड तक दौड़कर चले गए। और पुनः जब वहां से जब मोदी जी को आने में क्षणिक समय लगा, लेकिन उन लोगों को प्रशासन आने नहीं दिया। लेकिन आप, मेरे पास वीडियो है, उस वीडियो को देखिए जो हम लोगों ने शेयर किया है, जो मीडिया ने शेयर किया है, उसको आप देखिए। पूरा एकदम जबरदस्त भीड़ था, उम्मीद से ज्यादा लोग थे। लेकिन अगर मान ली कि उसी में कुछ लोग होंगे विपक्ष का, तो यही काम है दिखाना। बताइए, मोदी से कोई तुलना करेगी, मोदी जी आ रहे हैं, भीड़ नहीं है, तो ये सब तब समझ में नहीं आता है कौन सी। आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि विश्वास यात्रा में पूरी पटना एकदम धूम उठी थी, राजा तो वही देखे तो बेतिया में पूरा कुर्सी खाली ही दिखाई दे रहा था। आखिर उन लोगों को आप करारा जवाब क्या देना चाहिएगा? अच्छा, तो ये बताइए, हम मोदी जी से तुलना बड़े लोग को करेंगे? मोदी जी एक हमारे देश के अवतरित और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। हर जगह, हर क्षेत्र में, जमीन से लेके आसमान तक, गरीब से लेके उद्योग तक, सभी क्षेत्र में उन्होंने काम को किया है। उनका तुलना बहुत छोटे शब्द से हमें नहीं करना चाहिए। और तेजस्वी जी जो उन्होंने जो अपना रैली जो गांधी मैदान में किया, वो पूरे बिहार लेवल का रैली था। उन्होंने पूरे अपने संगठन का आह्वान किया था, अपने ताकत को प्रदर्शन किया था। यहाँ पर ताकत का प्रदर्शन हम कर सकते हैं, यहाँ से जिले और राजधानी की लड़ाई थी। यहाँ तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी का था। बेतिया आने वाले थे, बेतिया के अगल बगल से कार्यकर्ता लोग आए थे, जो मोदी जी को चाहने वाले लोग आए थे, और बेतिया लोकसभा से और बगहा से काफी लोग आए थे। तो एक सांसद साहब की यह मीटिंग थी जिसमें 70,000 कुर्सी थी, बाहर भी लोग थे। और तेजस्वी जी की तुलना आप डॉक्टर संजय जायसवाल जी से कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी से करना मेरे ख्याल से गलत होगा। लेकिन एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे कि सांसद के मीटिंग में मोदी जी यानी प्रधानमंत्री पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल पहुंच गए। उन्होंने तो जो है कि बिहार के लिए कोई सौगात वौगात दिए होंगे? बहुत दिए, आप देखिए उनकी भाषण को सुनिए। 12,000, हम आपसे जानना चाहते हैं। कई हजार करोड़ों के उन्होंने सौगात को दिया, रेल में भी दिया, ओवर ब्रिज पर भी दिया, कुछ उद्योग धंधा की बात भी हुई थी, और कुछ जो अभी जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल जो लगाने की बात है, जो विदेश से आता था। कुछ चीनी मिल में जो मकई से होगा इथेनॉल बनेगा, उसकी भी बातें हुई। सब योजनाएं में है, जो उतना 1,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसमें सब कुछ उसी के अंदर में है। और उसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले गन्ना के खेती से लोग गन्ना मिल लेता था, उसी तरह मकई का भी लोग खेती करेंगे, और बहुत महंगे दाम पर मिल वाला खुद आके ऊंची रकम दे के लेके जाएगा। ऐसी बातें। आप कह रहे हैं कि उद्योग के लिए दिए, लेकिन गरीब के लिए क्या दिए? गरीब के लिए उन्होंने तो सब कुछ दिया, क्योंकि वो तो चाय बेचने वाले के बेटे हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानता है। लेकिन
अभी तो चाय बेचने वाले नहीं है। अब अभी बताइए कि एक आदमी, अच्छा में हजारों पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं। अब अभी बताइए कि एक गरीब आदमी को 5 किलो मुफ्त में अनाज देते हैं और साथे साथे वो प्रत्येक आदमी को 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य का इलाज की गारंटी दे रहे हैं। और यह बताइए गरीब के लिए इससे बड़ा और क्या होगा? शौचालय भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं। इनका जो योजना था तो पहले का था, लेकिन लोग उम्मीद लगाए थे कि मोदी इस बार आ रहे हैं चंपारण में, तो चंपारण वासियों के लिए खास करके कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे इस बार। रोजगार की तो बातें हुई हैं, रोजगार की बातें, रोजगार तो बढ़ेगा ही। एनडीए भी साथे आया है। इसके पहले जो हमारे एनडीए की सरकार थी, अगर शाहनवाज उस समय उद्योग मंत्री थे, बहुत सारा रोजगार में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने तो बोला कि भाई यहाँ के जो इतने वर्षों तक यूपीए गठबंधन के जो हिस्सा रहे 65 वर्षों तक जो काम हुआ, आखिर लोग बेरोजगार क्यों हैं? आज 9-10 वर्ष में मोदी जी ने जो काम को किया है वो सामने है। कोई बेरोजगार बिहार में नहीं रहेगा, सारे लोग को यहाँ उद्योग धंधा मिलेगा। उन्होंने बिहार वासियों से कहा कि आपका भविष्य बर्बाद हुआ है, उसको मैं संवारूंगा, इसी बात उन्होंने बोला। रोजगार के बारे में तो बात की है, लेकिन साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी लोगों के रोजगार के बारे में सोचते हैं, इसीलिए कुर्सी खाली नहीं थी, खाली करवाई गई थी। बिल्कुल खाली नहीं था, ये आपसे मैं सुन रहा हूं और पता नहीं आपको कौन दिखाया, कहां से न्यूज है। मैं तो बोल रहा हूं कि कुर्सी 2 समय खाली रहती है, भाषण से पहले और समाप्ति के लगभग में। भाषण भी है और आपको बगल में वो तस्वीर भी आपको, तो मैं भी तो आपको बता रहा हूं, मैं भी आपको दे रहा हूं। इसमें देखिए कि कहां खाली है। पूरे 70,000 कुर्सियां हैं और 70,000 कुर्सियां, और अब डॉक्टर संजय जायसवाल जी के लोकसभा क्षेत्र के हैं और अगल बगल से लोग आए हैं। और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी भारत तो बिहार लेवल का रैली की है, तो यह तो अच्छा रहेगा कि डॉक्टर संजय जायसवाल तेजस्वी जी की तुलना हो। अगर बिहार लेवल पर डॉक्टर संजय जायसवाल भी अगर रैली कर दे तो उनसे दोगुना हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जायसवाल जी का टिकट भी कटने वाला इस बार। वो तो पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा लोगों के बीच में रहने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, उन्होंने लोकसभा का सचेतक रहे हैं। जो आदमी बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार प्रदेश के, वो अभी वह एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आज तक कोई दाग लगा है तो बता दीजिए। यह अफवाह की बातें हैं, उनका टिकट नहीं कटने जा रहा है। और पुनः इस बार हमेशा ज्यादा से जीतते आ रहे हैं, इस बार जितना से जीते हैं उससे भी ज्यादा से जीतेंगे। तो क्या लगता है बिहार में सबसे ज्यादा सीट लाने वाली जो होगी भाजपा होगी? 40। तो आपके जो विपक्ष है वो कहते हैं कि इनका तो खत्ते नहीं खुलेगा। विपक्ष काम गिना ना दीजिए, सब छोड़ के कौन कितना लेगा। विपक्ष कोई काम किया है अपने परिवार को छोड़ के, तो एक वो काम तो गिना दे विपक्ष। चलिए ठीक है, और हम उस दलित समाज में जाएंगे, उस दलित बस्तियों में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उन लोगों की जो केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है, उन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला है। तो हम धरातल पर से दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप देख रहे थे अजय पटेल जी को, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और आपको भी कोई योजना का लाभ मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरा छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।